8. मोंटी बेचारा हाथ से धक्का मारते हुए नेताजी की ब्लैक मर्सिडीज ई क्लास बाहर निकाल कर ले आया। सिक्योरिटी वाला उसको घूरने लगा। मेरा मुख क्यों देखता जी? द्वार खोलो। सिक्योरिटी गार्ड ने नाम में सर हिला दिया और गाड़ी के अंदर झांकने लगा। ओहो, हमको आमा जी बोला कि मेरा कार लेके जाने का और पापा जी के लिए पान लाने का। इधर का लोग पान बहुत खाता। सिक्योरिटी गार्ड जानता था कि नेताजी को पान का शौक था, लेकिन रात के 2:30 बजे वो पान लेने के लिए मोंटी को क्यों भेज रहे थे, वो भी अपनी फेवरेट गाड़ी लेकर। सिक्योरिटी गार्ड को बिलीव नहीं हुआ। ये पागल है क्या? रात के 2:30 बजे कौन पान खाता है? और ये कार तो मैडम की है भी नहीं, ये तो सर की है। पागड़ तू, तेरा मम्मी मेरे को क्या पूछता है कौन खाता? तेरा बॉस पान खाता। और ये मैडम का कार नहीं होता तो इस पे लिखने का ना क्या लिखना? कि मैडम का कार नहीं। बकवास बंद कर। अगर उन्होंने पान मंगवाया है तो तू कार स्टार्ट करके क्यों नहीं ले जाता? ऐसे चोरी चोरी खींच के क्यों ले जाता है? वो श्रेया बेबी सोता ना, वो जागेगा तो जिद करेगा कि मेरे को भी ले चलो। अब इतना रात में इसका कार इंजन चालू करेगा तो आवाज तो होगा, समझा पागड़? तो जिद करने से क्या होता है? मेरे होते वो बाहर कैसे जाएगी? तो मेरे को पागड़ बोलता, पर सबसे बड़ा पागड़ तू। सारा मुट्टड़ अम्मा और पापा का मूड बनता, वो पान खाना मांगता, तो मेरा टाइम वेस्ट करता। ए चुप, जबान संभाल के बात कर। अयो मुट्टड़ अर्थात बेवकूफ, डम्ब। बहुत बोलता है। तो रुकिए, मैं साहब से पूछ कर आता हूँ। मेरे को मालूम था तू यही कहेगा। जा 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 पूछ के आ, लेकिन साहब से नहीं, वो फुल टाइट बहुत दारू पिया। वो तेरे को घर के अंदर देखेगा तो लेदर शू से मारेगा। अम्मा जी से पूछना, पूनम मैडम, समझा? सिक्योरिटी गार्ड ने सर हिलाया और वो घर के अंदर जाने लगा। मोंटी चुपचाप से गार्ड कैबिन में घुसा तो देखा वहां ऑलरेडी एक सीनियर गार्ड सो रहा था। मोंटी ने चुपचाप मेन डोर की चाबी निकाली और दबे पांव जाकर डोर खोलने लगा। कैसा बुद्धू बनाया मैं इसको। चाबी यहीं छोड़ के पापा जी को उठाने जाता। स्टूपिड। मोंटी ताला खोलने की कोशिश करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे घर में घुसा। वो हाथ में बंदूक लिए पहले बेडरूम की तरफ जा रहा था, पर फिर उसे स्टडी रूम की लाइट ऑन दिखी। वो धीरे से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा और उसका दरवाजा खटखटाया तो देखा अंदर बाल खोले सेक्सी नाइटी में एक औरत बैठी किताब पढ़ रही थी। उसका आधा चेहरा बालों से ढका था और बाकी आधा 50 शेड्स ऑफ ग्रे नाम की नॉवेल से। सिक्योरिटी गार्ड इस नाइटी को पहचानता था। बाहर से ही देखा और नजर फेर ली। मैम एक्सक्यूज मी। Who? मैडम मैं हूँ नाइट गार्ड। ये मोंटी को साहब की गाड़ी लेकर आपने भेजा है। सिक्योरिटी गार्ड ने मैडम के हाथ में अंगूठियां देखी तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये पूनम मैडम ही थी। वो वापस बाहर आया तो देखा मोंटी पहले ही ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। ओए, ये क्या कर रहा है तू? तुझसे बोला था ना यहीं रुक। हाँ तो रुका है मैं, गया वैर। तू अपने मुख जैसा लॉक लगाया, खोलता ही नहीं। हट पीछे। सिक्योरिटी गार्ड ताला खोलने लगा। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही स्टडी रूम में बैठी श्रेया ने तुरंत पूनम आंटी की सेक्सी नाइटी उतारी और जल्दी से पैजामा और हुडी पहन ली। उसकी सारी रिंग्स वहीं स्टडी टेबल पर रख दी और ड्रॉअर में से अपना बैकपैक निकाल लिया। प्लान का फर्स्ट स्टेप तो परफेक्टली हो गया था, अब दूसरे स्टेप की बारी थी। श्रेया को पापा की कार के दूर जाने की आवाज आई। वो वेट करने लगी। 10 मिनट बाद फिर कार वापस आ गई। मोंटी ने कार का इंजन वहीं बंद कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से गैराज तक ले गया। गैराज का एक डोर घर के हॉल में ही खुलता था। श्रेया तुरंत उस डोर के पास छुप गई। जैसे ही वहां से मोंटी निकला वो फुसफुसाई, ए सुन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हुआ, बहुत तो हुआ। मैं बोला उसको कि मेरे को देसी पत्ता पान लेने जाना, वो बोला नहीं मिलेगा। ये लाइट ग्रीन वाला पान बनाया। अबे डॉम, गार्ड को बोल दियो कि मम्मी ने ये वाला नहीं दूसरा वाला मंगवाया था। बिलीव मी, अब वो कुछ नहीं पूछेगा।
श्रेया ने धीरे से बूट स्पेस खोला, पर न जाने क्यों उसे अंदर बैठने में डर लगने लगा। क्या होता जी, घर से नहीं भागना, प्लान चेंज। नहीं डम्बो, जस्ट नॉट फीलिंग गुड। एक काम कर, तू कार का बैकडोर खोल। मॉन्टी ने खोल दिया। श्रेया की हुडी भी कार के सीट फैब्रिक की तरह डार्क ग्रे थी। उसने दोनों सीट्स के बीच में थोड़ा स्पेस देखा और अंदर छोटी सी चूहिया बन के बैठ गई। अब एक नजर में उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कार में पीछे कोई बैठा था। वैसे भी रात का टाइम था। मॉन्टी फिर ड्राइविंग सीट पर बैठा धीरे से कार स्टार्ट करते हुए गेट तक ले गया। अयो मुर्गना, मेरा रक्षा करेगा। सिक्योरिटी गार्ड फिर अलर्ट मोड में ड्राइविंग सीट के पास आया। अब क्या हुआ तुझे? छुट्टे पैसे रहेगा लेने? नहीं ये मैडम तंग करता। अब बोड़ा के ये वाला पान नहीं खाता, हरा पत्ता खाता। गेट खोलो। सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार फिर मॉन्टी की तरफ देखा और डोर खोल दिया। मॉन्टी ने चैन की सांस ली। ओए सांबर बड़ा, 1 मिनट रुक। इधर कोई नाम लेना नहीं सकता। सांबर बड़ा, इडली डोसा, यही सब बोला था। मॉन्टी ने खिड़की से बाहर मुंह निकाला। क्या है? हैं? समय व्यर्थ करता तू। तू बाइक स्टोरेज खोल, दिखा गाड़ी में क्या है। काय को क्या मतलब? एक बार पहले भी बेबी घर से भाग चुकी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। खोल इसको। मॉन्टी ने डिक्की खोल दी। सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छे से चेक किया और फिर डिक्की बंद करते हुए बोला, चल अब गाड़ी खोल, बाइक सीट डोर ओपन कर। आइयो तो सिक्योरिटी गार्ड है क्या किडनैपर? तेरा डिमांड बढ़ता ही जाता जी। दिमाग मत खराब कर, कार अनलॉक कर जल्दी। सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी के पिछले शीशे से अंदर झांक रहा था। उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि नेताजी की हर गाड़ी में प्राइवेसी ब्लैक फिल्म लगी होती थी। अयो गार्ड अंकल, मेरा टाइम लेट होता, अभी तंग मत करो ना। मेरी समझ नहीं बेंचो। 1 मिनट में तेरे टाइम की जगह तुझे लेट कर दूंगा मैं। गाड़ी खोल। मॉन्टी ने कांपते हाथों से कार के दरवाजे अनलॉक कर दिए। सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छे से पीछे का पूरा एरिया चेक किया। सीट पर हाथ मारकर चेक किया, पर उसे कोई नहीं मिला। हाँ ठीक है, जा। हैं? जाऊं? पक्का? जा बे। और सुन, अंदर मैडम से मत कहियो कि मैं तुझे गाली दी थी। ओ, तू मैडम से डरता? फिर तो जरूर कहेगा। मॉन्टी ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे बैक व्यू मिरर में सिक्योरिटी गार्ड वापस गेट बंद करता दिख रहा था। अय्या श्रेया जी, कहाँ उड़ गया जी तुम? श्रेया पैसेंजर सीट के सामने ब्लैंकेट लेकर निकली। यहाँ हूँ मैं डम्बो। अय्या भूत! श्रेया को देखकर मॉन्टी ऐसा डरा कि उसने पूरी ताकत से ब्रेक्स दबा दिए। इधर मैं एयरपोर्ट पर हाथ में अपना नया पासपोर्ट लिए श्रेया का वेट कर रहा था। मुझे पता था श्रेया कैसे भी नौटंकी करके सुबह 6 बजे से पहले ज़रूर आएगी। ठीक 6:05 पर एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी जो करंटली 26,000 में मिल रही थी। श्रेया के आने से मुझे एक उम्मीद थी कि कम से कम वो अपनी सीट के पैसे तो लेकर आएगी। मुझे दूर से एक ही मर्सिडीज की क्रिंजी ब्रेक सुनाई दिया। मैं अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाहर ही था। श्रेया हुडी पहने बाहर निकली तो मैं उसके साथ मॉन्टी को देखकर चौंक गया। मैं डायरेक्ट उसके पास पहुंचा और गले लग के बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है? चुप रह, मजबूरी थी। ये नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। हाय मॉन्टी, कैसा है तू? मैं झाड़ू है तेरा जैसा। मेरे को मालूम था तू इधर आएगा। तू दोनों अबलू भाभी जाता है ना? हाँ, अबलू की भाभी के पास ही जा रहे हैं हम। वो क्या, मई भी आता है। श्रेया मॉन्टी के पास जाकर बोली, सुन मोंटी, तूने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं तुझे ऐसे छोड़ूंगी नहीं पगले। जा, तू इस कार को पार्किंग में लगा दे। हम तेरी टिकट्स लेकर तुझे चेक इन से पहले ही मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाएगा तेरे को छोड़ के। मॉन्टी ने वहां खड़े एक गार्ड्स को चाबी और 500 का नोट दे दिया। वो तुरंत कार को पार्किंग में ले गया। अब सब टुगेदर चलेगा। हम तीनों टर्मिनल 1 पर थे। अभी हाल ही में टर्मिनल 1 फिर से इंटरनेशनल के लिए एक्टिव हो गया था। मैंने श्रेया की तरफ देखा, श्रेया ने मुझे देखा और फिर बिना कुछ बोले वो टिकट काउंटर पर चली गई। मैं और मॉन्टी उसे देखते रहे। पता नहीं मॉन्टी ने ध्यान दिया कि नहीं,
पर मैंने बराबर नोट किया कि श्रेया ने सारी टिकट्स एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड से की। ये वही क्रेडिट कार्ड था जो उसने अपने पापा के पर्स से चुराया था। चलो गाइस, हमारी टिकट्स हो गई, कम ऑन। मैं अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि श्रेया ने मोंटी की टिकट भी हमारे साथ करवाई थी। अतर तो इसकी सौतन जैसा था, ये उसे ढूंढने में हमारी हेल्प क्यों करेगा। श्रेया ने मोंटी को उसका टिकट दे दिया। ये क्यों? तो टुगेदर टुगेदर सीट्स नहीं लिया? लिया ना, पर तेरा पासपोर्ट ब्रिटिश है तो तुझे इंडियंस वाली लाइन में नहीं लगना होगा। मुझे फिर श्रेया की बातों पर शक होने लगा। मैंने श्रेया से कान में पूछा, एक बात बता, तूने टिकट्स तो सारे एयर इंडिया के काउंटर से ही लिए हैं, फिर ऐसा क्या किया कि इसका बोर्डिंग पास अलग मिलेगा? देखता जा।